पाप, धर्म और अधर्म, विधि और निषेध, ये जो दो बातें कही गई, जैसे पुण्य पाप, धर्म अधर्म, विधि निषेध, ये एक ही बात है। शास्त्र जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और शास्त्र विधान धर्म के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसे पुण्य कहते हैं। समझ गए? शास्त्र जिसे निषेध कहता है उसे अधर्म कहते हैं, जो अधर्मकृत कार्य होता है उसे पाप कहते हैं। इन दोनों का अलग अलग फल है। पुण्य का फल है लोक लोकांतर के सुख मिलना, पाप का फल है लोक लोकांतर में दुख भोगना। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। अब इनका जो प्रभाव है उससे हमें मुक्त होने के लिए मानव जीवन मिला है। केवल पशु जीवन में ये दोनों विशेष रूप से लागू होते हैं। उनका देखो, एक कुत्ता है कि गली में मारा घूमता है, एक है कार में, उसको गोद में, उसका पुण्य आ गया। एक मनुष्य बहुत मेहनत करता है चैन से भोजन पाने को, एक आदमी है कि कोई मेहनत नहीं करता, अरबों खरबों रुपया, ये उसका पुण्य है। एक आदमी बहुत संभाल के चलता है पर बहुत दुख है, बहुत विपत्तियां हैं, ये उसके पूर्व पाप का फल आ जाता है। तो दुख और सुख इनका फल है, लेकिन ये दुख सुख दोनों टिकाऊ नहीं है। हमें मनुष्य जन्म मिला इन दोनों से ऊपर उठने का, पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से, उनके परिणाम दुख सुख दोनों से ऊपर। वह भगवान का आश्रय लेकर जो भी कर्म धर्म युक्त हैं उन्हें भगवत अर्पित कर देना और नाम जप करना, ये फिर आपको विधि निषेध से, धर्म अधर्म से और पाप पुण्य से ऊपर उठा देगा। भगवान स्वयं करे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक बात समझ लो कि सब धर्मों का फल है मेरी प्राप्ति, इसलिए सब धर्मों से मन हटाकर मेरी शरण में हो जाओ, मेरा भजन करो। आश्रय भगवान का, आचरण पवित्र और भगवत समर्पित, हम पाप और पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ ना पुण्य सहायक है, ना कोई हमें सुख देने वाला है। चंद दिनों की बात, जैसे एक अच्छा स्वप्न ऐसे स्वर्ग है। चंद दिनों के लिए पुण्य के प्रताप से स्वर्ग मिलता है, वहां भोगे, फिर पुण्य छीणे मृत्यु लोके विसंति। अगर ऐसा आपको दिया जाए कि बंगला गाली सब व्यवस्था है, 10 दिन बाद हटा दिया जाओ, तो आपको लगेगा अच्छा यार हम जैसी स्थिति में वैसे ही रहने दो। 10 दिन वो सब मिलेगा फिर छूट जाएगा तो ये भी रहना मुश्किल हो जाएगा और उसकी आदत बन जाएगी। इसलिए कहा गया कि पुण्य के बल से स्वर्ग जाने की भी इच्छा न करो, पुण्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने आचरण हैं वो पवित्र हो और वो भगवान को समर्पित कर दो। जो किए हुए पापों का बोझ है उसका, उसी के आगे श्लोक में पूरा हम आधा श्लोक कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो दूसरा तुमने प्रश्न किया, इसका है कि सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। तो वो हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो सब लोकपालों के भी स्वामी हैं, तो सारे नियम उन्हीं के बनाए हुए हैं। वो कह रहे मैं क्षमा कर दूंगा, अब तो कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं समस्त पापों से तुम्हें पवित्र कर दूंगा, तुम शोक मत करो, केवल मेरा आश्रय लेकर अवलव नशानी अवनाशय हो। अब तक जो गलतियां हुई हैं आगे प्रभु आपके नाम बल से, आपकी कृपा बल से आगे नहीं करूंगा, ऐसा भाव होना चाहिए। समझे? पूनम जी,